नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण हम भगवान की महिमा को शास्त्रों में सुनते हैं और सुनकर के यूं मानते हैं कि ये अधिक मात्रा के मां प्रशंसा कर दी। हम ऐसा मानते हैं कि जो शास्त्रों में ये बात जो लिखी हुई है वो बढ़ाकर के लिखे रोचक वचन है, ये वास्तविक वचन नहीं है, यथार्थ वचन नहीं है। ये हमारा कितना भारी अपराध है। इस अपराध के कारण हमको दंड होना चाहिए, किंतु भगवान का हृदय बड़ा कोमल है, वे एक प्रकार से दंड नहीं देते, बल्कि अपना दर्शन देते हैं। कुछ विलंब तो करते हैं, यही हमारे लिए दंड समझना चाहिए। हमारी समझ में भगवान के प्रेम की, नाम जप की, ध्यान की जो महिमा शास्त्रों में गाई है वो बहुत ही अल्प है। रोचक की बात तो दूर है ही। भगवान की महिमा जो है और भगवान के नाम रूप गुण प्रभाव की महिमा जो है, भगवान के तत्व रहस्य और लीला धाम की जो महिमा है, उसको कोई वाणी के द्वारा बतला भी नहीं सकता। जब ये हृदय के मां विश्वास हो जावे, श्रद्धा हो जावे, तो इतना प्रेम प्रकट हो सकता है कि उसको अपना होश नहीं रह सकता। भगवान ही आकर के उसको होश कराते हैं। जैसे सुतीक्षण को होश कराया भगवान ने आकर, उठो उठो जिस मम प्राण सम, हे मेरे प्राण के समान प्यारे ब्राह्मण तुम उठो उठो। जिसको तुम चाहते थे वो तुम्हारे सन्मुख मौजूद है, किंतु विश्वास होना चाहिए। हम लोगों के वहां श्रद्धा और विश्वास की बहुत ही कमी है, और इसी कारण से प्रेम की कमी है। श्रद्धा विश्वास होने से ही प्रेम होता है, और प्रेम होने के साथ ही भगवान आते हैं। किंतु प्रेम जो है तो अनन्य होना चाहिए, विशुद्ध होना चाहिए, फिर विलंब का काम नहीं। प्रेम जो है तो भज्जी का था कि जब ये अवस्था हुई तो भगवान उसी वक्त समझो कि हनुमान को भेज करके खुद आ गए। भगवान के लिए जैसा ही वर्त और जैसा ही हम लोग, उनके लिए कोई फर्क नहीं। भगवान का जो समझो कि प्रभाव है, भगवान के जो गुण हैं, उनका ज्ञान हमारे को हो जावे तो हम पागल हो सकते हैं। बिना फिर भगवान के मिले हम जी नहीं सकते। तो समझो कि वास्तव के बीच के मां भगवान के गुण और प्रभाव को सुनते हैं हम लोग, किंतु समझते नहीं, जानते नहीं। भगवान का जो दर्शन है मुक्ति देने वाला, बल्कि भगवान का दर्शन मुक्ति नहीं,
मनुष्य जो चाहे वो उसको मिल सके, भगवान एक प्रकार से उसके अधीन हो सके। भगवान के जो प्रेमी भक्त है उनके लिए तो भगवान ने यहां तक कह दिया है कि मेरा जो भक्त है वो आगे आगे चलता है और मैं उसके पीछू पीछू चलता हूं। क्यों? कि उनके चरणों की धूली मेरे पर गिर जावे तो मैं पवित्र हो जाऊं। उद्धव ने तो यही कहा कि मैं यदि ब्रज के वहां कहीं लता गुलम भी बन जाऊं और गोपियों के चरणों की धूली मेरे पर गिरे तो मेरा कल्याण हो जाए। जो कि एक प्रकार से थी, भगवान की भक्त थी गोपियां, और यहां एक प्रकार से स्वयं भगवान कहते हैं कि मेरे भक्तों के चरणों की धूली मेरे पर गिर जाओ तो मैं पवित्र हो जाऊं। ये बात पढ़कर के समझ में नहीं आती कि भगवान तो परम पवित्र है। पवित्राणां पवित्रियो, पवित्रों के मां भी पवित्र हैं, और मंगलानां च मंगलम, मंगलों के बीच के मां मंगल स्वरूप है। अब और वे क्या पवित्र होंगे? तो भगवान का ये कहना है, तो वो लोग कहना तो है किंतु समझे नहीं कि भगवान जो कहते हैं कि ये ऐसा मांग तपदुम थे तान तथैव भजाम्यहम्। हाँ, बोले इसका अर्थ हम समझा कि जो जिस प्रकार से मुझको भजते हैं उनको मैं उसी प्रकार से भजता हूं। बोले ये तो आपने शब्द घोकलिए कह दिया। समझना दूसरा होता है। बोलो समझना क्या है कि यदि इस बात को समझते तो आप भगवान को छोड़ करके और किसी को भी नहीं भजते। जब दूसरी चीज को आप भज रहे हैं तो इस बात का रहस्य आप कहां समझे? तो बोले ठीक है, किंतु उसका उत्तर अभी नहीं समझे कि भगवान कहते हैं कि मैं पवित्र हो जाता हूं। कि जो भक्त इस प्रकार से चाहता है कि भगवान के चरणों की धूली मेरे पर गिरे तो मैं पवित्र हो जाऊं, भक्त ये चाहता है या नहीं? बोले भक्त तो चाहता है कि भगवान के चरणों की धूली हमारे मस्त पर गिर जाए तो मैं पवित्र हो जाऊं। तो जो भक्त ये चाहता है कि भगवान के चरणों की धूली मेरे पर गिर जाए तो मैं पवित्र हो जाऊं, उस भक्त के चरणों की धूली के विषय में भगवान कहते हैं कि उनके चरणों की धूली मेरे पर गिर जाए तो मैं पवित्र हो जाऊं। नहीं तो ये कैसे चिरतार्थ होगा कि ये ऐसा मांग प्रबद्धुम ते तां तथैव भजाम्यहम्। जिस प्रकार से जो मुझको भजते हैं उनको मैं उसी प्रकार से भजता हूं। तो एक भक्त इस प्रकार से भजता है कि भगवान के चरणों की धूली मेरे मस्तक पर गिरती रहे तो मैं एकदम पवित्र हो जाऊं। तो उसके अनुसार भजना तो ऐसे ही होता है। भगवान कहे कि उनके चरणों की धूली मेरे पर गिर जाए तो मैं पवित्र हो जाऊं। ये भगवान की लीला है। श्री रामचंद्र जी महाराज ये व्याकुलता की मां क्या कह रहे हैं वाल्मीकि रामायण में देखो कि भगवान एक प्रकार से थी पागल की माफक, उन्मंत की माफक घूम रहे हैं सीता के लिए, और वृक्षों से पूछ रहे हैं कि क्या आप लोगों ने सीता को देखा? मृगों से पूछ रहे हैं कि मृगों की डार जा रहे तो पूछ रहे क्या सीता को आपने कहीं देखा? पशुओं से, वृक्षों से। उस लीला को देख करके कि लक्ष्मण जी ऐसे मुग्ध हो गया। लक्ष्मण जी समझा नहीं। लक्ष्मण ने कहा कि आर्य पुरुष आप धीरे धीरे इस प्रकार से क्यों व्याकुल ऐसे हो रहे हैं? महाराज कहते हैं लक्ष्मण मैं क्या कहूं, बिना सीता के बिना मैं जी नहीं सकता। तो इस विषय को, इस भाव को सीता तो जानती है किंतु लक्ष्मण भी नहीं जानता।
भगवान क्या दिखला रहे हैं कि सीता की यह दशा है मेरे बिना, सीता की मेरे बिना जो दशा है और सीता के बिना मेरी वही दशा है। ये था मांग प्रबंधन के तंग सते बजा में। जब लक्ष्मण के शक्ति बढ़ने लगा तो तुलसीकृत रामायण के वहां चित्र खींचा गया। क्या निज जननी के एक कुमारा तात तास तुई प्राण आधा। आहा भगवान राम कहते हैं कि मैं मेरी माता के एक ही पुत्र हूं, किंतु हे तात्मा ने, हे मेरे प्यारे, उससे भी बढ़ करके कि तू मेरी माता कौशल्या को प्यारा है। तू जो है मेरी माता कौशल्या के प्राणों का आधार है। यदि तू मेरे साथ में नहीं आता तो माता कौशल्या समझो शोक से मर जाती। माता कौशल्या के मैं अपनी जननी के एक ही कुमार हूं, तू अपनी माता के एकला नहीं है, दो हो, किंतु मेरी माता के प्राणों का आधार तू है। माता को एक प्रकार से थी संतोष है तू मेरे साथ में आ गए इसलिए, किंतु आज मेरी मां सुनेगी कि लक्ष्मण मारा गया तो उसके प्राणों का आधार और क्या था। भैया तुम मोटो क्यों नहीं विलाप कर रही। उस विलाप को देख करके धैर्यवान का दिल छूट सकता है। और समझो कि जिनकी भगवान में श्रद्धा है उनकी श्रद्धा भाग सकती है, किंतु नहीं। एक प्रकार से अभिप्राय करने का यह है कि वो जो चित्र है भगवान का वो क्या बतला रहा है कि ये था मांग प्रबंधन के तांग सदैव बजा में। जिस प्रकार से जो मुझको भजते उनको मैं उसी प्रकार से भजता हूं। तो भगवान लक्ष्मण के विरह व्याकुल में रो करके ये बात दिखला रहे हैं कि मेरे विरह के बीच के मां लक्ष्मण की यह दशा हो सकती है। इस कारण से लक्ष्मण के वियोग में मेरी यह दशा है। और वाल्मीकि रामायण के मां दिखलाया है जिस वक्त में भगवान ने लक्ष्मण का त्याग कर दिया है उसी वक्त लक्ष्मण ने जाकर अपने प्राणों का त्याग कर दिया है। और लक्ष्मण के विदा होने के बाद भगवान इस संसार को छोड़ करके अपने परम धाम में इसी शरीर से चले गए। प्रेम होना चाहिए तो ऐसा ही होना चाहिए। तो भगवान केवल प्रेम देखते हैं और कुछ भी नहीं देखते। हम लोगों के मां वो प्रेम की कमी है नहीं तो भगवान के प्रकट होने में विलंब ही क्या है। जब तुलसीदास जी कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। हरि सर्वजन के वहां व्यापक हैं और वे प्रेम से प्रकट होते हैं। शिव जी महाराज कहते हैं इस मर्म को मैं जानता हूं। भगवान के मिलने के वहां विलंब क्यों हो रहा है कि हम लोग उसको बर्दाश्त कर रहे हैं। जिस समय में भगवान के वियोग को हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे उसी पर भगवान प्रकट हो जाएंगे। हमारे समझो कि अवगुणों को कभी नहीं देखेंगे, हमारे दुराचारों को कभी नहीं देखेंगे। भगवान को बाध्य होकर के और एक क्षण के भी इसके वहां प्रकट होकर दर्शन देना पड़ेगा, किंतु हमारी वो दशा होनी चाहिए। रुक्मिणी जी जो है व्याकुल होकर के विलाप कर रही है। जब शिशुपाल ब्याने के लिए आ गया है वो व्याकुल होकर के विलाप कर रही है कि मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे जो अभी तक भगवान नहीं आए और ये शिशुपाल मुझको ब्याने के लिए आ गया।
मैं प्राणों का त्याग कर दूंगी, किंतु मैं शिशुपाल के साथ में कभी विवाह नहीं करूंगी। पर वो मेरी जो दशा है, क्या इसका आपको ज्ञान नहीं है? आप तो सर्वज्ञ हैं, सर्वांतर्यामी हैं, फिर क्यों विलंब कर रहे हैं? इस प्रकार से वो विलाप कर रही थी, और उसी वक्त क्षण के बीच के वहां रथ में बैठ करके भगवान कृष्ण जी वहां हाजिर, और उसको उठा करके ले आ रहे। जिस समय के वहां दुर्वासा ऋषि समझो कि पांडवों के पास में आए, और युधिष्ठिर ने कहा कि द्रौपदी तने भोजन तो नहीं किया? बोले मैं तुम्हारा भोजन कर चुकी। क्या कहा जा, दुर्वासा जो है उसको तो मैंने कह दिया कि तुम आओ, भोजन तैयार। मुझको ये मालूम नहीं था कि तुम भोजन कर चुकी हो। दुर्वासा की कोपाग्नि से हमारा कुल भस्म हो जाए। द्रौपदी ने सोचा कि एक भगवान के सिवा और कौन है? हे नाथ, हे हरि, हे गोविंद, हे वासुदेव, हाँ प्रभु, अब आप विलंब क्यों कर रहे हो? तीर उतारने के समय में तो हमारी इज्जतें ही जाती थी, और अब तो सबके प्राण जाने की नौबत आ गई। उसी वक्त भगवान वहीं हाजिर, मिनटों का काम नहीं। द्रौपदी क्यों? महाराज आप आ गए? हाँ, तो खाने के लिए। बोले महाराज खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है। बोले मेरे लिए थोड़ा? बोले महाराज बिल्कुल नहीं है, मैं कोई आपसे मजाक नहीं करता। अब वो टोकरी, बोले महाराज मांस कर धो कर रखी। बोले जैसी वैसी लाओ, ला कर रखी। तो उसके गलबे के एक पत्ता था साग का, उसको लेकर के भगवान ने अपने आप के भोग लगाया कि विश्व देव सो त्रिपत हो। सारी विश्व का देव तो आप ही है, आपके त्रिपत होने से विश्व त्रिपत हो सकती है। भगवान के त्रिपत होने से वे सब जो सो त्रिपत हो गई, सारी दुनिया त्रिपत हो गई। सहदेव का सहदेव जाओ, तुम एक प्रकार से उसको बुला लाओ, दुर्वासा को 10,000 शिष्यों के सहित बुला लाओ कि भोजन तैयार है। सहदेव वहां जाता है, वहां कहां, वहां तो दूसरी नौबत बात की। वहां स्नान करके संध्या करने के समय के बीच के वहां समझो कि आपने दुर्वासा ने पूछा शिष्यों से, क्यों तुम लोगों की क्या दशा है? बोले महाराज जो आपकी दशा है वो हमारी दशा है। यहां तक समझो कि पेट भर गया है। तो बोला यहां से चल दो, मैं भगवान के भक्तों से डरता हूं। अमरीश के यहाँ मेरी एक दफा फजीती हो चुकी है, और ये जिससे जो कृष्ण का भक्त है, समझा, इसलिए अपने यहां भी फजीती हो ही जाएंगे। तो यहां से चल, सब चल दिए। सहदेव ने आकर सब बात कह दी कि महाराज वे तो वहां नहीं मिले। बोले कोई चिंता की बात नहीं। द्रौपदी के यहाँ क्षण भर के वहां भगवान हुआ पहुंचे, किंतु प्रेम होना चाहिए। द्रौपदी के हृदय में विश्वास था कि एक भगवान के बिना और कोई नहीं, तो भगवान की शरण होकर के उस पर वो निर्भर रहा करती थी, और उसको विश्वास था कि मेरी आवाज को भगवान ने तो सुनी। उसकी आवाज को भगवान सुनकर वहां आप पहुंची। सैकाम भाव से द्रौपदी ने बुलाया, और यदि निष्काम भाव हो तब तो फिर बात ही क्या है। प्रेम की अधिकता होनी चाहिए, प्रेम समझो अनन्य होना चाहिए, प्रेम पूर्ण होना चाहिए। यदि प्रेम पूर्ण है तो चाहे सैकाम भी क्यों नहीं हो, भगवान को आना पड़ता है। वे तो केवल प्रेम देखते हैं और कोई शर्त नहीं होती। तो इसलिए हम लोगों को सबसे प्रेम हटा करके केवल भगवान के वहीं प्रेम करना चाहिए। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्री
श्रीवल्नारायण नारायण श्रीवल्नारायण नारायण 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 आनंदमय आनंदमय पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञान स्वरूपानंद आनंद जी आनंद आनंद जी आनंद शांति शांति शांति। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 वाह हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
हरे 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 हरे